भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति और ज्ञान पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। भगवान गणेश महादेव शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। उनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणपति जी की आराधना करने से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश लोगों के सारे संकट, दुख, दरिद्रता हर लेते हैं और इनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे हुआ भगवान गणेश जी का जन्म। शिव पुराण के मुताबिक देवी माँ पार्वती एक दिन हल्दी का उपटन लगा रही थीं। तभी माता के कक्ष में नंदी आ पहुँचे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वह घर में अकेली रहती हैं, इसीलिए कोई भी उनके कक्ष में आ जाता है। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको एक बेटा चाहिए जो उनके साथ रहे और किसी को ना अंदर आने दे। यह सोचते सोचते माँ का उपटन सूख गया था। वो उपटन को धोने लगी। उसी उपटन से उन्होंने एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को माता पार्वती ने गणेश नाम दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा को मानना होगा। उन्होंने आगे कहा, देखो पुत्र, अब मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम यह ख्याल रखना कि घर के अंदर कोई भी ना आ पाए। माता पार्वती का आदेश मिलते ही आज्ञा पालन करने के लिए गणेश जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आए। उन्होंने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो भगवान गणेश ने उनको रोक दिया। शिव भगवान ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर बाल गणेश नहीं माने। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता लगा तो वो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुण जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुण जी ने काफी देर तक ढूंढने की कोशिश की पर ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह करके नहीं सो सकती। तो गरुण जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवी देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है।